सोच के देखिए दोस्तों, एक आदमी एक प्लेन में चढ़ता है सूट पहने हुए और हाथ में एक ब्रीफकेस। शांत, सोफिस्टिकेटेड और बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन कुछ घंटों बाद वही आदमी 2 लाख कैश डॉलर लेकर हवा में गायब हो जाता है। ना उसका पता चलता है, ना उसके शरीर का, और ना ही कभी पैसा मिलता है। 50 साल बीत गए। FBI जर्नलिस्ट और अमेचर डिटेक्टिव सब इस राज को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सवाल अब भी वही है कि डीपी कूपर कौन था और वो कहाँ गया। शुरुआत करते हैं 24 नवंबर 1971 की। पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, USA। थैंक्स गिविंग की एक दिन पहले की बात है। लोग अपने घर जा रहे थे, फ्लाइट्स बिजी थी। उन्हीं में एक फ्लाइट थी, नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट्स 305 बोइंग 727, जो पोर्टलैंड से सीटल जा रही थी। फ्लाइट छोटी थी, सिर्फ 37 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। इसमें सब नॉर्मल था। तभी एक आदमी लगभग 40 साल का, डार्क सूट और सनग्लासेस पहने हुए, शांति से अपनी सीट 18C पर बैठ जाता है, जो कि लास्ट ऑफ द कॉर्नर सीट थी प्लेन के अंदर। उसने विस्की सोडा ऑर्डर किया, सिगरेट जलाई और अपने ब्रीफकेस पर हाथ रखा। उस आदमी ने अपना नाम बताया, डैन कूपर। फ्लाइट उड़ी और कुछ ही देर बाद कूपर ने एयर होस्टेस फ्लोरेंस सैफनर को एक फोल्डेड नोट दिया। फ्लोरेंस ने सोचा कि शायद एक फ्लर्टिंग का नोट होगा, पर जब उसने पढ़ा तो उसके होश ही उड़ गए। नोट में लिखा था, मिस, आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफकेस, सिट बिसाइड मी। कूपर ने अपना ब्रीफकेस खोला। अंदर एक बड़ा सिलेंडर और कुछ छोटे सिलेंडर्स और तार, बैटरीज वगैरह लगे हुए थे। ये कोई मजाक नहीं था। उसने धीरी आवाज और शांत आवाज में कहा, मैं 2 लाख डॉलर चाहता हूँ, 4 पैरासूट और एक फ्यूल ट्रक। जब हम सीटल पहुंचे, कैप्टन को मैसेज दिया गया और ग्राउंड पर FBI ने तुरंत नेगोशिएशन शुरू किया। सबको समझा दिया गया कि हाईजैकर खतरनाक है, लेकिन सरप्राइजिंगली कूपर बिल्कुल शांत था। ना चिल्ला रहा था और ना ही धमकी दे रहा था। उसने खाना ऑर्डर किया, विस्की पी और कभी कभी खिड़की के बाहर देखकर मुस्कुराता रहा। FBI ने उसकी डिमांड्स मान ली। 2 लाख डॉलर कैश और 4 पैरासूट सिएटल एयरपोर्ट पर रेडी रखे हुए थे। रात के 8 बजे फ्लाइट सिएटल पहुंचा। FBI ने सभी पैसेंजर्स और कुछ क्रू मेंबर्स को छोड़ा। कूपर ने पायलट और 2 मेंबर को फ्लाइट में रहने को कहा। उसने कमांड दी, प्लेन को मैक्सिको ले चलो, लो एल्टीट्यूड पे 10,000 फीट पर फ्लाइट का उड़ना, लैंडिंग गियर डाउन रहने दो, कैबिन प्रेशर लो रखो। ये सब चीजें उसकी डिमांड थी और उसने कमांड दी पायलट्स को। पायलट ने रूल्स फॉलो किया। फ्लाइट फिर से हवा में उड़ी। अंधेरी और तूफानी रात में हवाई जहाज घने बादलों में जा रहा था। थोड़ी देर बाद कूपर ने अपना पैरासूट पहन लिया, कैश को बैग में बांधा और रियर स्टेयर्स ओपन कर दिए। बोइंग 727 के पीछे एक लेडर होती थी, जिसमें ग्राउंड क्रू मेंबर चलता था। उसने क्रू को बोला, डोंट फॉलो मी, और फिर एक जोर का हवा का झटका, एक तेज दहाड़ और कूपर हवा में कूद गया। उस रात टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था। हवा तेज थी और नीचे काफी घने जंगल। FBI ने तुरंत सर्च ऑपरेशन छोड़ा, पर न कूपर मिला, न पैरासूट, न बॉडी, न पैसा। सिर्फ उसका ब्लैक टाई और सिगरेट बट्स, जो उसने 18C सीट पर बैठ के पिए हुए थे। अगली सुबह FBI ने पूरा वॉशिंगटन फॉरेस्ट, कोलंबिया रिवर वैली और माउंट एसटी हिल्स के आसपास छान डाला। 2 हफ्ते तक सर्च चली। हेलीकॉप्टर्स छोड़े गए, डॉग्स लगाए गए, पर कुछ नहीं मिला। FBI ने कई सस्पेक्ट पर फोकस किया। था रिचर्ड मैकोए, जिन्होंने कुछ महीने बाद सेम तरीके की हाईजैकिंग की थी, पर DNA मैच नहीं हुआ। एक और सस्पेक्ट था, ड्वेन वेबर, जिसने मरने से पहले अपनी वाइफ को कहा, आई एम डैन कूपर, लेकिन प्रूफ फिर भी नहीं मिला। 1980 में एक छोटे लड़के को कोलंबिया रिवर के पास $5,800 मिले, वही सीरियल नंबर्स के डॉलर्स जो FBI ने डैन कूपर को दिए हुए थे। लेकिन उसके बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ, यानी पैसा भी सिर्फ एक क्लू बनकर रह गया। FBI ने 45 साल तक की इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। 2016 में फाइनली केस को बंद कर दिया गया। उनका कहना था कि देयर इज नो एविडेंस दैट कूपर सर्वाइव द जंप, यानी कि जब वो कूदा तो वो सरवाइव कर गया हो, जिंदा रह गया हो, इसका कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन इंडिपेंडेंस रिसर्चर्स कहते हैं कूपर एक एक्सपीरियंस स्काई डाइवर था। ने स्पेशली 4 पैरासूट लिए थे ताकि FBI से फेक, यानी कि गलत पैरासूट न दे पाए। उसने वेदर और रूट का भी अंदाजा रखा, यानी संभव है कि वो बचा हो और आज कहीं अपना नया नाम लेकर जिंदा हो। डीबी कूपर अमेरिका का एक अर्बन लेजेंड बन गया। मूवीज, बुक्स और इवन सॉन्ग्स तक उसके ऊपर लिखे गए। हर साल लोग वॉशिंगटन फॉरेस्ट में जाकर उसका राज ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कूपर एक मॉडर्न डे रॉबिन हुड था, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ एक लकी क्रिमिनल था। लेकिन जो बात सबसे हैरान करने वाली है, इतना बड़ा हिस्ट बिना किसी वायलेंस के और बिना किसी ट्रेस के वो आदमी ऐसे चला गया जैसे हवा में घुल गया हो। सोच कर देखिए, अगर आप डीबी कूपर होते और अपने सक्सेसफुल $2 लाख के साथ पैरासूट पहनकर
कूद गए होते तो आप क्या करते? क्या आप नई ज़िंदगी जीते या किसी जंगल में सर्द हवाओं में जम गए होते? 50 साल बाद भी दुनिया का सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में एक मिस्ट्री ये भी है, डीबी कूपर, द मैन हू जंप्ड एंड वैनिस्ड। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों को जो इस तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।